हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। और टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शेड्यूलिंग को डिस्कस कर लिया है, तो अगर शेड्यूलिंग नहीं पता है आपको क्या होती है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। आइए बात करते हैं। टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की बात करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स के आपके शेड्यूलिंग जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में होते हैं वो आपके कैटेगराइज्ड हैं। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहली कैटेगरी है आपकी सेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका जो टाइप है वो है सेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग। सेकंड है स्टैटिक और डायनेमिक शेड्यूलिंग। थर्ड है इमीडिएट मोड और बैच मोड शेड्यूलिंग। एंड फोर्थ है ह्यूरिस्टिक और मेटा ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने शेड्यूलिंग ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो शेड्यूलिंग अब आपकी मेनली 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमने कैटेगरी वाइज देख लिया कि हमारी सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन आपकी स्टैटिक और डायनामिक है, देन इमीडिएट मोड और बैच मोड है, देन ह्यूरिस्टिक और मेटा ह्यूरिस्टिक, एंड लास्ट वन इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब एक एक करके हम सभी को देखेंगे कि ये आपकी शेड्यूलिंग जो है वो आपकी कौन सी हैं और क्या इनका काम है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले वाले कैटेगरी से, जो है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग क्या होती है? जब शेड्यूलिंग को हम सेंट्रलाइज्ड कह रहे हैं, तो जब शेड्यूलिंग सेंट्रलाइज्ड है, यानी जो डिसीजंस हम लेंगे वो हम किस पे लेंगे? सेंट्रल नोड पे लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा, अगर मान लीजिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको पता है कि हर चीज़ें हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जो डेटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हमारी शेड्यूलिंग सेंट्रलाइज्ड कहलाएगी, तो सेंट्रलाइज्ड होगी, तो यानी जो भी हम डिसीजंस लेंगे वो हम सेंट्रल नोड पे लेंगे। ठीक है, किस पे लेंगे? सेंट्रल नोड पे लेंगे। और इससे क्या होगा? इससे आपके सिस्टम की जो इफ़िशियंसी है वो इंश्योर हो जाएगी, वो इंक्रीज़ होगी, इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी। और इसकी मदद से जो है हम सेंट्रलाइज्ड अगर रखेंगे शेड्यूलिंग को, यानी अगर सेंट्रल नोड के पास हमारा डिसीजन लेने का जो आपका राइट है वो होगा, तो हमारी रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग ईजी होगी। ठीक है, रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग क्या होगी? बहुत ही ईजी होगी। जबकि अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें, तो स्केलेबिलिटी की जो है वो कमी हो जाएगी, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी होगी, और फॉल्ट टॉलरेंस भी बहुत कम होगा। तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पे जो है डिसएडवांटेज की तरह आप कह सकते हैं। तो जब हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड जो है शेड्यूलिंग की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने बात की सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग की। सेंट्रलाइज्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो सेंट्रल नोड होता है, हम सारे डिसीजंस सेंट्रल नोड पे ही लेते हैं। ठीक है, और इससे हमारी इफ़िशियंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन स्केलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फॉल्ट टॉलरेंस भी कम हो जाएगा। जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइज की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअली रियल क्लाउड एनवायरनमेंट में ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर डिसेंट्रलाइज शेड्यूलिंग। ठीक है, ये हमारे रियल क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर अप्लाई होता है। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे इफ़िशियंसी की कमी होती है, लैक ऑफ इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, सो हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड में जब है तो यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो, आपका सारा डिसीजन जो है वो सेंट्रल नोड पे लिया जा रहा है, इससे इफ़िशियंसी इंक्रीज हो रही है। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में क्या हो रहा है, ये आपका रियल क्लाउड एनवायरनमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं स्टैटिक शेड्यूलिंग पे। सो स्टैटिक शेड्यूलिंग क्या होती है?
स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में सबसे पहले हम स्टैटिक को देख रहे हैं। तो स्टैटिक शेड्यूलिंग की अगर हम बात करें तो स्टैटिक शेड्यूलिंग में जो आपकी टास्क से रिलेटेड जो भी आपकी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कि आपका जो आपका टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन से पहले ही, ठीक है, आपको टाइमिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी टास्क से रिलेटेड अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो भी टास्क है उसके एग्जीक्यूशन का जो शेड्यूल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो पहले कंप्यूट किया जाएगा किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है। तो स्टैटिक शेड्यूलिंग में क्या करते हैं हम, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी टास्क की टाइमिंग इन्फॉर्मेशन की कब वो टास्क जो है वो आपका शेड्यूल होगा, कब वो एग्जीक्यूट होगा, इसका जो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है वो पहले से अवेलेबल होती है यहाँ पे। और इससे क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूशन के लिए हम टास्क के एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल बना रहे हैं वो हमारा पहले ही कंप्यूट कर लेंगे हम, जिससे हमारे टास्क जो है वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका इफ़ेक्टिव है किस एप्लीकेशन के लिए, जिसमें आपकी फिक्स डिमांड्स होती हैं, यानी जिसके डिमांड फिक्स हैं कि इतने ही डिमांड जो है, इतने रिसोर्सेज उनको जो है वो आपका एक्सेस करना है। तो जब डिमांड आपकी फिक्स है तो आपकी वहाँ पे कौन सी शेड्यूलिंग लगेगी, स्टैटिक शेड्यूलिंग लगेगी। स्टैटिक शेड्यूलिंग में टास्क की टाइमिंग जो है वो हमें पता होती है, इसलिए हम पहले ही से शेड्यूल कर लेते हैं टास्क को, उसके बाद इजीली हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जबकि हम स्टैटिक शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से अग्रीमेंट जो है वो बनवा लेता है, ठीक है, किसी भी सर्विस के लिए अग्रीमेंट बनवा लेता है। और क्लाउड प्रोवाइडर जो है उसी हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज जो आपके कस्टमर को या कंज्यूमर को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उस हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सारे रिसोर्सेज को प्रिपेयर कर लेता है एंड देन वो सर्विस देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायनेमिक शेड्यूलिंग की। अब स्टैटिक में आपको पता है कि सबसे पहले वहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जब हमारी डिमांड फिक्स है कि हमें इतने ही रिसोर्स चाहिए, तब हम हमारा स्टैटिक शेड्यूलिंग यूज़ कर रहे हैं। और डायनेमिक शेड्यूलिंग में क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई भी टाइमिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, किसी भी टास्क से रिलेटेड कोई टाइमिंग इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होती है कि आपका रन टाइम पे पता नहीं होता कि वो आपका टास्क कितनी देर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसलिए जो आपके एग्जीक्यूशन शेड्यूल है किसी भी टास्क के, तो टास्क से रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन शेड्यूल है वो आपका यूज़र के डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। कि आपका मान लीजिए कोई टास्क पहले हमें परफॉर्म करना है, तो हम यूज़र के डिमांड को देखेंगे कि यूज़र का डिमांड अगर है कि दूसरा टास्क पहले एग्जीक्यूट हो, तो उस हिसाब से उसमें चेंज हम कर देंगे। डायनेमिक शेड्यूलिंग में जो आपका रन टाइम ओवरहेड है वो आपका ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टैटिक शेड्यूलिंग में। डायनेमिक शेड्यूलिंग में हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप पहले से कोई चीज़ें प्लान नहीं करता है कि हमें टास्क को जो है इतने देर एग्जीक्यूट करना है, या फिर रिसोर्स जो है वो हम यूज़ करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता है। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे हमें नीड होगी किसी भी रिसोर्स की, उस हिसाब से हम उन रिसोर्सेज को एलोकेट करते जाएंगे और उन्हें रिमूव भी करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो है वो आपका प्रिमिटिव में जैसे हम जानते हैं कि जब हमारा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, टास्क एग्जीक्यूट हो रहा हो, तब हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में हमारा इंटरप्शन अलाउ होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी अदर टास्क पे माइग्रेट कर सकते हैं, किसी अदर टास्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको हटाकर। तो यहाँ पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या हुआ कि जब हमारा एक टास्क रन कर रहा है, उसको हटा के हम दूसरा टास्क रन करा रहे हैं, दूसरे टास्क पे माइग्रेट कर जा रहे हैं, तो ऐसे जो आपका शेड्यूलिंग परफॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि जो अगर मान लीजिए एक टास्क है जिसकी हायर प्रायोरिटी है किसी और टास्क से, तो वो जो हायर प्रायोरिटी वाला टास्क है वो आपका पहले एग्जीक्यूट होगा एंड देन बाद में आपका जो है वो आपका लोअर प्रायोरिटी वाला टास्क एग्जीक्यूट होगा। इसलिए इस टाइप की शेड्यूलिंग जो है वो आपकी मैंडेटरी कहाँ होती है, जहाँ पे हम बात करेंगे प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी के हिसाब से हम जो है वहाँ पे अगर बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से हम अगर टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात करेंगे, ठीक है।
प्रायोरिटी हो गया, डेडलाइन हो गया या फिर कॉस्ट हो गया, इस तरह की अगर कोई भी कंस्ट्रेंट्स हैं यानी शर्तें हैं तो हम वहाँ पे जो शेड्यूलिंग लगाएंगे वो हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होगा। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन जो है वो आपका कभी भी टास्क से तब तक नहीं ली जाती है जब तक टास्क पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं नॉन प्रिमिटिव के केस में अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जब तक हमारा टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा पूरा कंप्लीटली तब तक हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कभी भी टास्क को बीच में जब एग्जीक्यूट हो रहा है टास्क तब उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ऐसी शेड्यूलिंग को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इमीडिएट मोड और बैच मोड शेड्यूलिंग की। तो सबसे पहले इमीडिएट मोड की बात करें तो इमीडिएट मोड में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मोड। ठीक है, इमीडिएट मोड को ही हम ऑनलाइन मोड कहेंगे और यहाँ पे जो टास्क जो शेड्यूल होंगे वो इमीडिएटली रिसोर्स को शेड्यूल हो जाएंगे बिना किसी डिले के, यानी तुरंत हमें टास्क जो है टास्क आया तुरंत रिसोर्स जो है वो उसको एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, बिना किसी डिले के। और टास्क जो है वो एक ही बार यहाँ पे शेड्यूल किया जाता है, उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि हमारा बैच मोड में क्या होता है, एक साथ कई सारे टास्क का एक सेट हम बनाएंगे। सबसे पहले बैच मोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, टास्क का एक सेट बनाएंगे, उसके बाद हम उसे एग्जामिन करेंगे और किसके लिए, मैपिंग के लिए। ठीक है, प्री शेड्यूल टाइम के पे मैपिंग के लिए हम उसको एग्जामिन करेंगे। देन हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मोड भी कहते हैं किसको, बैच मोड को। बैच मोड को हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन मोड भी कहते हैं। नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक और मेटा ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग। ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग क्या होती है, ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक्स जो है वो प्रॉब्लम डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक का। जो आपका ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग टेक्निक है वो प्रॉब्लम डिपेंडेंट है, यानी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक जो है वो हाई लेवल प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट टेक्निक है, जो आपका मास्टर स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है जिससे आप जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स पे भी अप्लाई की जा सकती है। तो जो दोनों शेड्यूलिंग टेक्निक है, ह्यूरिस्टिक और मेटा ह्यूरिस्टिक, ये आपका गारंटी नहीं ले सकती हैं कि ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ही आपको फाइंड करके देंगी, बट ये क्या प्रोवाइड करेंगी, गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। अगर हम बात करें टाइम कंप्यूटेशन की, तो कंपेयर करें टाइम स्पेंट और कंप्यूटेशन में जितना भी हमारा टाइम लग रहा है उस पर अगर बात करें तो ये गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, मेटा ह्यूरिस्टिक और ह्यूरिस्टिक। तो आपने क्या समझा कि ह्यूरिस्टिक जो है वो आपका प्रॉब्लम डिपेंडेंट है, जहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेटा ह्यूरिस्टिक हाई लेवल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट टेक्निक है जिसमें हम जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो उसके लिए हम अप्लाई इसको कर सकते हैं, मेटा ह्यूरिस्टिक को। ठीक है, सो हमने ये बात कर ली सारे शेड्यूलिंग की, कितने टाइप्स के शेड्यूलिंग होते हैं। हमने 5 कैटेगरीज में इसको देखा था। सबसे पहले हमने बात की सेंट्रलाइज्ड की, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग की, देन स्टैटिक डायनामिक शेड्यूलिंग की, एंड देन इमीडिएट मोड, बैच मोड शेड्यूलिंग की, ह्यूरिस्टिक एंड मेटा ह्यूरिस्टिक शेड्यूलिंग की, देन हमने बात की लास्ट में प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की। तो सारे शेड्यूलिंग को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोज़ जो है वो आपके इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।